हेलो फ्रेंड, ए टू जेड एकेडमी पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी सर्विस बिजनेस जैसे एसईओ सर्विस बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, एंड उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ आप ऑफर कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, ये वीडियो पे मैं आपको पूरा बताऊंगा। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा। गाइस, एसईओ ऐसी एक सर्विस है जो अगर आप सीखते हो, पहले एसईओ करना सीखते हो एंड उसको आप अगर एक बिजनेस के तौर पे लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा एंड बहुत ही कम खर्चे में आप एक एसईओ एजेंसी बना सकते हो। ऐसी एसईओ एजेंसी कैसे बनाओगे, ये ऐसी एक वीडियो मैंने किया है। अगर आपने नहीं देखे हो तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वो जाके पहले देख लो। एंड आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसईओ सर्विस अगर आप देते हो तो क्या क्या सर्विस आप लोगों को ऑफर करोगे, कौन से सर्विस से लोग खुश होगा, लोगों को प्रॉफिट होगा, यानी बिजनेस को प्रॉफिट होगा एंड आपको भी रेवेन्यू जनरेट होगा, आपका भी रेवेन्यू जनरेट होगा, बिजनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर तो क्या क्या सर्विस आप दे सकते हो, इस वीडियो का टॉपिक है। फिर मैं कभी भी नॉन प्रोडक्टिव वीडियो नहीं करता, कोशिश करता हूँ हमेशा ऐसी कुछ वीडियो करने के लिए ताकि आपको कुछ सीख मिले, क्योंकि सीखने से सब होगा। तो फ्रेंड, पहले जान लेते हैं कि एसईओ सर्विस एक्चुअली है क्या। ठीक है, हम लोग तो एसईओ सर्विस सोचते हैं कि हम लोग देंगे, लेकिन पता ही नहीं है एसईओ सर्विस एक्चुअली में है क्या। तो एसईओ सर्विस क्या है? ये एक डिजिटल सर्विस है। क्या है? एक डिजिटल सर्विस है, मतलब इंटरनेट बेस्ड सर्विस है। आप इसको ऑफलाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑफलाइन ये नहीं चलता है। तो एसईओ इज ए डिजिटल सर्विस एम्प्लॉयड बाय बिजनेसेस ओनर्स to improve visibility, drive traffic, boost sales, convert website clicks to customers and increase business revenue। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप अगर एसईओ सर्विस किसी को देते हो तो वो क्या कर सकते हैं, उसका ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ सकता है, उसका जो वेबसाइट का ट्रैफिक, मतलब वेबसाइट में लोग ज़्यादा वहाँ पे आ सकता है, वो क्लाइंट का उनका सेल हो सकता है बूस्ट, उनका जो सेल है वो बढ़ सकता है, कन्वर्ट हो सकता है वेबसाइट क्लिक्स टू कस्टमर, मतलब वेबसाइट में कोई अगर यूजर आता है तो वो कन्वर्ट होकर कस्टमर बन सकता है, मतलब वो पैसा पॉकेट से निकाल सकता है। तो ये कन्वर्ट हो सकता है एसईओ अगर अच्छी तरह से कोई करता है, कोई बिजनेस अपने वेबसाइट के ऊपर, एंड बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर बिजनेसेस वो अगर ऑफलाइन भी है तो भी वो डिजिटल आके एसईओ करना चाहता ही चाहता है। ठीक है, अभी डिजिटल प्रेजेंस रखने के लिए हर कोई बिजनेस, वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कोई भी स्केल का बिजनेस हो, वो एसईओ करना ही चाहता है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी है एसईओ बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आपको भी, पैसा ही पैसा आपको भी मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो कोई भी बिजनेस, मैंने बताया है कि कोई भी बिजनेस हायर करना चाहता है एसईओ जो एजेंसी है वो हायर करना चाहता है कोई भी बिजनेस, क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस रखना अभी ज़रूरी है कोई भी बिजनेस के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके बाद कि एसईओ कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे एसईओ काम करता है, क्योंकि अगर आप नहीं जान पाओगे कि एसईओ कैसे काम करता है तो आप सर्विस दोगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 तरह से एसईओ काम करता है। तो ये देखो, एक अगर कोई कंटेंट यहाँ पे पब्लिश होता है तो वो कैसे उसको एसईओ किया जाता है। तो पहले देखो, यहाँ पे कोई अगर बिजनेस वो वेबसाइट पब्लिश कर दिया, कोई कंटेंट पब्लिश कर दिया वेब पे, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो देखो एक स्पाइडर है, ये है गूगल का बॉट। इसको हम स्पाइडर या गूगल का बॉट भी कहते हैं। ये इंटरनेट पे वो घूमता रहता है एंड कभी भी नया जो कंटेंट है, नया जो वेब पेजेस है, अगर वो देखते हैं पब्लिश हुआ है, वो कैच करने चला जाता है। तो वो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वेबसाइट पब्लिश होता है तो उसके बाद क्या होता है, गूगल या सर्च इंजन का जो बॉट है वो क्रॉलिंग करने चला आता है। तो ये है फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट जो प्रोसेस है एसईओ का, एक प्रोसेस ये है क्रॉलिंग। एंड उसके बाद क्या होता है, ये जो क्रॉलिंग करके उसको जो मिला है, ये वेब पेज मिला है किसको, गूगल बॉट को, तो वो क्या करता है, वो गूगल का एक और भी जो मैकेनिज्म है उसके पास भेज देता है कि आप इसको अभी इंडेक्स करो।
तो ये इंडेक्स मतलब क्या है, जमा करना होता है। जैसे सोचिए कि आपने जब एग्जाम दिए हो तो आपने क्या किया हो, पहले एग्जामिनर को अपने वो जो पेपर है उसको आपको जमा करना होता है। एग्जामिनर क्या करता है, वो जो पेपर आपके रोल नंबर के साथ, आपके सब्जेक्ट के साथ वो मैच करता है ना। तो उसके बाद क्या करता है, वो फाइनल जो एग्जामिनर है जो आपको मार्क देगा, जो आपको मार्क देगा, नंबर देगा, उसके पास भेज देता है। तो ऐसे ही होता है, पहले वो बोर्ड क्या करता है, कंटेंट को ढूंढता है कि कौन सा कंटेंट नया है, एंड उसके बाद क्या करता है, वो गूगल का जो और एक मैकेनिज्म है उसके पास भेज देता है। एंड यहाँ पे फिल्टर होता है, बहुत सारे काम यहाँ पे होता है। क्या काम होता है कि इंडेक्स वाला काम, जो कंटेंट गूगल को लगता है कि ये कंटेंट यूजर को दिखाया जाएगा कोई स्पेसिफिक क्वेरी पे, वही कंटेंट को इंडेक्स किया जाता है। अगर इंडेक्स नहीं होगा तो कोई कंटेंट कैसे लोगों को दिखाएगा, यूजर को कैसे गूगल दिखाएगा। तो पहले गूगल क्रॉल करता है, उसके बाद इंडेक्स करता है। ऐसा नहीं कि हर पेज को ही इंडेक्स करता है, कोई कोई पेज ऐसा भी है जिसको गूगल इंडेक्स भी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म काम करता है, एआई सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो ये तो बात का बात है कि हम लोग देखेंगे कि कौन से कंटेंट हम लोग अगर पब्लिश करते हैं तो इजीली हमारा वेब पेज, अगर आपका क्लाइंट का वेब पेज इंडेक्स हो जाएगा। ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी ये वीडियो मैंने बनाया है कि एसईओ कैसे आपको करना है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके। एंड अगर आपको एसईओ सर्विस बिजनेस चालू करना है तो आप एक बार एसईओ कोर्स पे एनरोल हो जाओ, पहले थोड़ा सा सीख लो। तो उसके बाद देखो क्रॉलिंग हो गया है, उसके बाद इंडेक्सिंग हो गया है, एंड उसके बाद क्या होता है, अभी आप जो पेज पब्लिश हुआ है वो रेडी हो गया है। क्या अभी कोई भी यूजर का जो आंसर है, सर्च है, उसका आंसर शो करने के लिए वो वेब पेज अभी रेडी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही लिखा गया है, इफ योर पेज सक्सेसफुली आंसर ए यूजर क्वेश्चन। मतलब इंडेक्स के टाइम पे ये देखा जाता है कि यूजर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप दे रहे हो कि नहीं आपके वेब पेज में, तब जाके आपका पेज क्या होगा, इंडेक्स हो जाएगा एंड अपीयर हो जाएगा सर्च रिजल्ट पे। कोई भी यूजर अगर क्वेरी करता है, मतलब जो टॉपिक के ऊपर आप वीडियो, मतलब जो पेज बनाए हो वो रिलेटेड कोई यूजर अगर सर्च करता है तो आपका पेज अभी रेडी टू अपीयर अभी हो गया है। तो पहले क्रॉलिंग हुआ है, उसके बाद इंडेक्सिंग एंड उसके बाद रैंकिंग, मतलब अपीयर होना। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस से ही एसईओ होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से सर्विस एसईओ में आप अगर यूजर को दोगे या आपके क्लाइंट को दोगे तो वो खुश हो जाएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो यहाँ पे 4 तरह से आप एसईओ सर्विस आप दे सकते हो। तो पहला क्या है, पहला है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या आता है, देखो यूजर एक्सपीरियंस। ऑन पेज एसईओ में यूजर एक्सपीरियंस मतलब यूआई यूएक्स, आपका वेबसाइट, मतलब आपके क्लाइंट का वेबसाइट पे अगर कोई आता है तो वो कैसा महसूस करेगा। मतलब आपके क्लाइंट के वेबसाइट में किसी दूसरे यूजर अगर आता है तो वो कैसा महसूस करेगा, वो है यूजर एक्सपीरियंस। उसके बाद है क्या आप दे सकते हो ऑन पेज एसईओ में, आप कंटेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कंटेंट आप प्रोडक्शन कर सकते हो, कंटेंट स्ट्रेटेजी बना के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वो सर्विस है ऑन पेज एसईओ में। कीवर्ड स्ट्रेटेजी आपको ये बनाना है, उसके बाद कंटेंट को आपको ऑडिट करना है, एंड वेब डिज़ाइन भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वेब डिज़ाइन किसी दूसरे कंपनी ही करेगा, आप नहीं कर सकते। आप भी एसईओ सर्विस करने से पहले वेब डिज़ाइन करके आप आपके क्लाइंट को दे सकते हो। कैसे बनाओगे, बहुत ही आसान है। हमारा वेब डिज़ाइन कोर्स, वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन कोर्स भी अवेलेबल है 2 महीने के लिए। बहुत ही इजी तरीके से आप एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हो आपके क्लाइंट के लिए, एंड बहुत ही कम खर्च में, मिनिमम खर्च में। ठीक है, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, प्रोफेशनल होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो मैं दिखाऊंगा कैसे वर्डप्रेस के साथ 1 घंटे में आप वेबसाइट बना पाओगे प्रोफेशनल। ठीक है गाइस, तो ये है ऑन पेज एसईओ में आप ये दे सकते हो, यूजर एक्सपीरियंस, कंटेंट स्ट्रेटेजी, कंटेंट प्रोडक्शन, कीवर्ड स्ट्रेटेजी, कंटेंट ऑडिट, वेब डिज़ाइन। ये चीज़ें आप ऑन पेज एसईओ में दे सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में आप क्या देख सकते हो, आप लिंक बिल्डिंग ये सर्विस दे सकते हो। ऑफ साइट कंटेंट स्ट्रेटेजी मतलब किसी दूसरे वेबसाइट में कंटेंट पब्लिश करके आप वहाँ से रेफरल लेके आओगे, वो है
ये कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है, ये आप दे सकते हो। गेस्ट पोस्टिंग आप कह सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉग। ऑफसाइट कंटेंट प्रोडक्शन, ये भी पहले तो प्रोडक्शन आपको करना है, उसके बाद आपको ये यहाँ पे पब्लिश करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप कंटेंट प्रोडक्शन कर रहे हो अपने खुद के लिए, मतलब आपके क्लाइंट के खुद के पेज के लिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप किसी दूसरे वेबसाइट से लिंक लाने के लिए या रेफरल लाने के लिए आपका क्लाइंट के लिए आप एक कंटेंट प्रोडक्शन कर रहे हो, एंड उसके बाद कंटेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बैकलिंक जो आप बनाओगे उसको ऑडिट कर सकते हो, ये भी एक ये यहाँ पे आता है, ये चेकलिस्ट आप देख लो। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो आप, ऑफ पेज एसईओ में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो अपने सर्विस पे। देखो एसईओ करने से बहुत सारा चीज़ हो जाता है, ठीक है। मैं बहुत बार बताता हूँ कि एसईओ ऐसी ही प्रैक्टिस है कि आपको बहुत सारा इंटरनेट का चीज़ आप कर सकते हो, इसके अंदर आता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप ऑफ पेज एसईओ के सर्विस के अंदर ला सकते हो। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, जो ORM हम लोग करते हैं, तो ये ऑफ पेज एसईओ में आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड डिजिटल PR यानी प्रेस रिलीज, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफ पेज एसईओ के लिए प्रेस रिलीज करना। अगर ये सर्विस देते हो तो बहुत आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर सर्विस बिजनेस, एसईओ सर्विस बिजनेस ये जानता ही नहीं है कि क्या सर्विस दिया जाए, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्या है, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या, आप यूजर एक्सपीरियंस, फिर से आपको ये देखना है कि उनका आप जो वेबसाइट बनाए हो या आपका क्लाइंट किसी दूसरे से वेबसाइट बना के लेके आया है, उसका लोडिंग स्पीड कैसा है, ये सारा चीज़ आपको देखना है। टेक्निकल चीज़ें आपको करना है, टेक्निकल एसईओ ऑडिट करना है, टेक्निकल चीज़ें कोई एरर तो नहीं है, कोई 404 पेज तो नहीं है, ये सारा चीज़ आपको टेस्ट करना है। मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, ये चीज़ आपको देखना है। कोडिंग जो है, ये कोडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आपका वेब पेज क्रॉल होता है, जब इंडेक्सिंग होता है, तो कोडिंग द्वारा भी आप बहुत सारी चीज़ गूगल देखता है, तो कोडिंग को भी आपको ऑप्टिमाइज करना है। साइट माइग्रेशन कर सकते हो आप, अगर कोई वेब पेज किसी दूसरे वेबसाइट पे है, सोचिए कि किसी दूसरे होस्टिंग पे है, तो वो साइट आप अपने खुद के होस्टिंग पे लेके आ सकते हो माइग्रेट करके, तो ये सर्विस भी आप दे सकते हो। ये टेक्निकल एसईओ में। वेब डिज़ाइन, फिर से आप, ये भी एक टेक्निकल सर्विस ही है। एंड साइट का सिक्योरिटी जो है, SSL सर्विस वगैरह, SSL सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ आप यहाँ पे टेक्निकल एसईओ में आप इंक्लूड कर सकते हो आपके एसईओ सर्विस बिजनेस में, ठीक है गाइस। तो चलिए आखिर में क्या है, आखिर में ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये सर्विस क्या है, लोकल एसईओ। तो लोकल एसईओ मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप अपना क्लाइंट का बिजनेस जो है वो लिस्ट करा सकते हो, एंड वहाँ से बहुत सारा कॉल्स, बहुत सारा लीड्स आने का चांसेस है। आपका क्लाइंट खुश हो जाएगा अगर ठीक तरीके से आप लोकल एसईओ कर पाओगे तो, ठीक है। तो ऑनलाइन साइटेशन आपको करना है, मतलब ऑनलाइन पे बहुत सारा जगह पे ऐसे है, लोकल डायरेक्टरी है, वहाँ पे आपका क्लाइंट का बिजनेस लिस्ट कराना है। कैसे, नेम, एड्रेस एंड आपका फ़ोन नंबर, ये नैप, ये फॉर्मूला ही साइटेशन है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये सर्विस कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। ये सर्विस, बहुत सारे एसईओ सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, लेकिन ये सारी चीज़ जानता ही नहीं। तो अगर आप ये लिस्ट करके अपने क्लाइंट के सामने रखोगे ना, तो क्लाइंट खुश हो जाएगा, एक बार में ही आपको काम दे देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैंने बताया है। लोकल कीवर्ड आप ढूंढो, लोकल कीवर्ड ढूंढ के अपने यूज़र का, यानी आपके क्लाइंट का वेबसाइट पे लोकल कीवर्ड डालो, अगर वो लोकल बिजनेस करना चाहता है तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोकल PR कर सकते हो, लोकल लिंक बिल्डिंग भी आप कर सकते हो, ये लोकल एसईओ सर्विस में, ठीक है फ्रेंड। तो ये 4 चीज़ें आप चेकलिस्ट है, ये चीज़ आप एक कैटलॉग बना लो, कैटलॉग बना के आप एसईओ सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर आप एसईओ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पहले एसईओ सीखना है, एंड थोड़ा बहुत वेबसाइट मेकिंग करना भी आपको सीखना है। कैसे सीखोगे, नीचे कमेंट करके पूछो, एंड हमारे चैनल के साथ बने रहो फ्रेंड। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसईओ सर्विस बिजनेस के लिए क्लाइंट अकाउंट कर पाओगे, वो कैसे आप कर पाओगे, लीड्स कैसे आप जनरेट कर पाओगे, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। टिल देन हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर पूछो, एंड एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहो, खुश रहो।
जय हिंद।